नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात जबलपुर से बड़ी खबर की। अंतर्जातीय विवाह पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। 8 याचिकाओं पर सुरक्षित रखा अंतरिम आदेश किया जारी। मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य एक्ट 2021 पर हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश। मर्जी से अंतर्जातीय विवाह पर नहीं हो कार्रवाई। हाईकोर्ट ने कहा एक्ट की धारा 10 असंवैधानिक, धारा 10 के उल्लंघन पर कार्रवाई करने पर हाईकोर्ट की रोक। धारा 10 में धर्म परिवर्तन के इच्छुक को कलेक्टर को देना होता है आवेदन। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा 3 हफ्तों में जवाब। LS हरदेनिया और आजम खान सहित 8 लोगों ने दायर की है याचिकाएं। एक्ट की धारा 10 को धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार ने बताया था खिलाफ। और इंदौर से खबर। मेघदूत गार्डन में हिंदू संगठन का हंगामा। मुस्लिम युवक पर युवती के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा। देर रात हिंदू संगठन ने युवक को पुलिस के सुपुर्द किया। विजयनगर पुलिस कर रही मामले की जांच। तो खबर इंदौर से है, जहां पर मेघदूत गार्डन में हिंदू संगठन ने जोरदार हंगामा किया। मुस्लिम युवक पर युवती के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा। देर रात हिंदू संगठन ने युवक को पुलिस के सुपुर्द किया। विजयनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। चिंता मत करो, तुमको दानिश, MD दानिश नाम है। पूरा नाम MD दानिश ही है नाम। अरे MD दानिश के आगे भी कुछ है? नहीं है, कुछ नहीं है। तो सरनेम नहीं है क्या? नहीं है, मान ही नहीं सकता। सरनेम दो ना, नाम बताओ। सरनेम नहीं है क्या? खबर इंदौर से, जहां एक मिठाई कारोबारी को धमकी भरा पत्र मिला है। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का ये मामला है। धमकी मिलने के बाद कारोबारियों में हड़कंप मच गया। पीड़ित ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इसके लिए CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। असामाजिक तत्वों की भी ये हरकत हो सकती है। सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच में जुटी है। जो भी था सर, हमने थाने में जमा। हमको ऐसा लगा हम व्यापारी आदमी हैं, हमने थाने में जमा। सर अब ये तो मैं नहीं बता सकता जो किसी की शरारत हो सकती है, ऐसा लग रहा है कि शरारती है सर, ये शरारती है। तो फिर आप डरे हुए क्यों हैं? सर डरे हो क्या? एकदम किसी के ऊपर आएगा आदमी डरेगा नहीं तो क्या करेगा? हम व्यापारी लोग हैं, हम इन चीज़ों से किसी चीज़ से जुड़े नहीं हो, तो एकदम आएगा तो हमको तो लगे, इसलिए हम थाने गए। और इसके अलावा नहीं जा सीधे थाने गए हम सर। क्या लिखा था पत्र में? पत्र में जो भी था सर संदिग्ध लगा, हमने थाने में जमा कर किस भाषा में लिखा था? हिंदी में लिखा था? हिंदी में लिखा था, हमने थाने में जमा कर। कोई उर्दू के शब्द वगैरह? नहीं कुछ नहीं। धमकी ऐसा था सर, जो भी था मैंने थाने में जमा कर। कुछ धमकी जैसा था क्या? खबर कांकेर से, जहां पर रेप के आरोप में गिरफ्तार छात्र नेता रुहाब मेमन को प्रदेश महासचिव पद से किया गया निलंबित। राष्ट्रीय एवं प्रदेश NSY संगठन ने की कार्रवाई। अनुशासनहीनता और शिकायत पर NSY प्रदेश महामंत्री हेमंत पाल ने आदेश पत्र जारी किया है। और अब धमतरी से खबर है। शराबी शिक्षक के खिलाफ बच्चों का प्रदर्शन। स्कूल के गेट पर ताला लगाकर किया प्रदर्शन। छात्रों और बच्चों के परिजनों ने किया प्रदर्शन के बाद DO ने शिक्षक को हटाया। शराबी शिक्षक को DEO ने हटाया। नगरी ब्लॉक के टांगापानी स्कूल का मामला सामने आया है। और अब रायपुर से खबर। संविदा कर्मचारी निकालेंगे पदयात्रा। नियमितीकरण की मांग को लेकर निकालेंगे पदयात्रा। 19 से 20 नवंबर को संविदा कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। चंद्रपुरी से रायपुर बूढ़ा तालाब तक करेंगे मार्च। 25 किलोमीटर तक कर्मचारी करेंगे पैदल मार्च। सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी ने किया मार्च का ऐलान। और रायगढ़ से खबर है। भारी मात्रा में नकली कीटनाशक जब्त किया गया। कृषि विभाग के नकली कीटनाशकों पर कार्रवाई। नकली पैक बनाकर बेचे जा रहे थे कीटनाशक। अलग अलग कंपनियों की पैकिंग मौके से मिली है। 2700 से ज्यादा नकली दवाओं के पैक मिले हैं। मौके से दवा पैकिंग करने वाली मशीन बरामद की गई है।
तो खबर रायगढ़ से, जहां पर भारी मात्रा में नकली कीटनाशक जब्त किया गया है। कृषि विभाग के नकली कीटनाशकों पर कार्रवाई। जहां नकली पैक बनाकर बेचे जा रहे थे कीटनाशक, अलग अलग कंपनियों की पैकिंग मौके से मिली। 2700 से ज्यादा नकली दवाओं के पैक बरामद किए गए हैं। और अब खबर डिंडौरी से, जहां पेयजल का संकट झेल रहे ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मेहंदबानी विकासखंड मुख्यालय के पास चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले कई महीनों से नल योजना के तहत उनके घरों तक पानी की सप्लाई बाधित है। शिकायत के बाद भी किसी ने संज्ञान नहीं लिया। वे पहले भी विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसका कोई परिणाम नहीं निकल सका है। अब प्रशासन ग्रामीणों को समझाने में जुटा हुआ है। मंदसौर में गौरव महोत्सव को लेकर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली में प्लास्टिक मुक्त भारत और पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को गौरव महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। तो 8 दिसंबर को मनाया जाएगा गौरव दिवस, जिसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मंदसौर से, जहां गौरव महोत्सव को लेकर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। और भोपाल से खबर है, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ ने केक के मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी। बेकार की बातों पर जवाब नहीं देना चाहता कमलनाथ ने कहा, बीजेपी के पास कोई और मुद्दा नहीं बचा है, जनता इसका जवाब देगी। जो वीडियो में है सबके सामने है, मैं इस बात पर नहीं करना चाहता, इस पर बात नहीं करना चाहता। कमलनाथ ने चुप्पी तोड़ी है। तो खबर भोपाल से है, जहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने केक के मुद्दे पर तोड़ी चुप्पी। बेकार की बातों पर जवाब नहीं देना चाहता कमलनाथ का ये बयान आया है। बीजेपी के पास कोई और मुद्दा नहीं बचा है, जनता इसका जवाब देगी। जो वीडियो में है सबके सामने है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। कमलनाथ का ये बयान सामने आया है। इन्होंने केक काटा था, मंदिर के आकार का केक काटा गया था और इस पर काफी विवाद हुआ था, काफी सियासत हुई थी, जिसको लेकर बीजेपी ने करारा हमला बोला था। वो वीडियो में है और ये फालतू बातें पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो बीजेपी को कुछ नहीं बचा जिनके पास, वो ऐसा मुद्दा लाते हैं। ये इनकी सोच व्यक्त करते हैं। और संवाददाता रंजना जुड़ गई हैं। रंजना, आखिरकार पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी। हालांकि उन्होंने बहुत ही स्पष्ट किया कि वो इस मुद्दे पर, इस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। जी रेनू, बिल्कुल जो पीसीसी चीफ है कमलनाथ का जन्मदिन है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके बंगले पर पहुंचे, केक लेकर पहुंचे हैं। और जब इसी को लेकर उनसे सवाल किया गया कि जो कि कल उन्होंने मंदिर के डिजाइन वाला जो केक है काटा था, उसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद खड़ा हुआ था और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं। बीजेपी के पास फिलहाल कोई मुद्दे नहीं है, इसीलिए वो इस तरह की बातों को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो भी वीडियो में है, वीडियो के जरिए जनता के सामने है और जनता समय आने पर इन सभी बातों का जवाब जरूर देगी। और इन सभी बातों पर मैं किसी भी तरह से कोई बात नहीं करना चाहता, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, इस तरह की बातें उन्होंने मीडिया से किए गए सवालों के जवाब में जरूर दी है। और ये भी कहा है कि आज उनका जन्मदिन है और वो इसी दिन को कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तरीके से मनाना चाहते हैं। लेकिन रेनू, देखा जाए तो कल पूरे दिन जो जिस तरीके का मंदिरनुमा केक काटा गया था वो सुर्खियों में रहा था, सियासत भी गरमाई हुई थी और जो साधु संत हैं उन्होंने भी कहा था कि ये जो कृत्य है माफ करने लायक नहीं है। लेकिन बाद में कांग्रेस की तरफ से भी कई तरह की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आई थी, जिसमें ये भी कहा गया था कि जो आकृति है मंदिर वाली वो सिर्फ थर्माकोल की थी, उस पे कहीं से भी जो अपमान है किसी भी चीज का वो नहीं
हुआ है और आज खुद जो पीसीसी चीफ है कमलनाथ ने इसका जवाब दिया है, चुप्पी तोड़ी है और साफ तौर पर ये कहा है कि वक्त आने पर जनता जवाब जरूर देगी और बीजेपी फिलहाल इसे भुनाने की कोशिश करने में जुटी हुई है। रेनू और साथ ही बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए। रजनीश जी, मंदिरनुमा आकार का केक काटने के विवाद पर आज आखिरकार कमलनाथ जी ने चुप्पी तोड़ी। उनका ये कहना है कि जो वीडियो है वो सबके सामने है, मैं इस पर बात ही नहीं करना चाहता। यही तो घमंड है, अहंकार है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे, भारतीयता पर हमला करेंगे, वही काम इनके नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। वो आजादी के महान योद्धा वीर सावरकर पर हमला कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में लोग आक्रोशित हैं कि भारत जोड़ों की बात करते हैं और भारत को कभी संस्कृति के नाम पर, कभी महापुरुषों के नाम पर, कभी अलग अलग अस्मिता के जो मानबिंदु हैं उन पर हमला करके भारत को तोड़ने का काम करते हैं। मैंने कल भी आपसे चर्चा में कहा था जी कि ये औरंगजेब की मानसिकता है, ये मानसिकता बाबर की है, गजनी की है। तोड़ दो, ध्वस्त कर दो मंदिरों को, देवी देवताओं का अपमान करो, ये वही मानसिकता कमलनाथ जी माफी भी मांग सकते थे। हाँ, अच्छा, उन्होंने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन उनका ये कहना था रजनीश जी कि बेकार की बातों पर जवाब नहीं देना चाहता। बीजेपी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं और इसका जवाब जनता देगी बीजेपी को। नहीं, जनता तो बीजेपी को जवाब दे रही, देश भर में आशीर्वाद के तौर पर दे रही है। देश देख रहा है और ये जिस प्रकार के करतूतें कर रहे हैं उसको भी देश देख रहा है, इसलिए इनको नकार रहा है, धुतकार रहा है। फिर ये ईवीएम पर दोष मढ़ने लगते हैं और कभी नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चुनाव में करने लगते हैं। हिम्मत नहीं है, भारत और भारतीयता का अपमान करेंगे, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे। हिम्मत है किसी दूसरे के मजहब के बारे में टिप्पणी कर देख ले, उत्तर मिल जाएगा इनको। जी, अब जैसे कल ही था, सम्मान की बात सामने आ गई थी कि कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात होती है कि वो अपने मन से कुछ लेकर आते हैं तो उसका कमलनाथ जी सम्मान करते हैं। और आज जिस तरीके से कमलनाथ जी का बयान आया, हालांकि वो जन्मदिन भी अपना मना रहे बड़े ही धूमधाम तरीके से, और आज भी उन्होंने केक काटा। नहीं, जन्मदिन मनाए, उनको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपके जन्मदिन पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का काम कौन से कार्यकर्ताओं की भावनाएं, जरा उन कार्यकर्ताओं को तो उजागर करिए जी कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनकी ऐसी भावनाएं हैं कि मंदिर को काटो, धर्म ध्वजा को काटो। और जेपी धनोपिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनको काटो। जी, आपको रोकना चाहूंगी मैं रजनीश जी। जेपी धनोपिया जी भी जुड़ गए कांग्रेस से। जेपी धनोपिया जी, कल तो आपसे बात हुई, आप आखिरी में तो हालांकि कहकर गए थे कि ये गलत है, लेकिन आज जिस तरीके से पीसीसी चीफ कमलनाथ जी का बयान आया कि ये बेकार की बातों पर जवाब नहीं देना चाहता, मैं इस बात पर बात ही नहीं करना चाहता, यानी कि जो लाखों लोग देश में रहते हैं जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं, जिनकी आस्था आहत हुई है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं, ये सब बेकार की बातें हो जाती हैं। देखिए, मैंने कल भी कहा था, मैं आज फिर बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दौलतचंद की पार्टी है, कोई इशू नहीं होता है तो इस तरह की बातों को उठाते हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, जो लोगों को सेक्टर दिख रही है, भाजपा घबराई हुई है, कमलनाथ जी का जो इस समय माहौल बना हुआ है उससे घबराए हुए हैं, इस तरह से बातें करते हैं। जब ये बात स्पष्ट हो गई कि हनुमान जी की आकृति वाले वहां पर एक उन्होंने चित्र बना के रखा हुआ था, केक पर हनुमान जी का नाम नहीं था ना, हनुमान जी का फोटो नहीं था, और कमलनाथ जी ने कहा कि ये फालतू बातें, इसलिए कहा कि जो बात होना चाहिए, आज बेरोजगारी की बात करें, आज लोगों की भुखमरी की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, इन सब की बात करें, लोगों के आज महंगाई की बात करें, ये नहीं करते, इस तरह की बातें करते हो। जहां तक रही बात सवाल की, तो मैं जानना चाहता हूँ, भारती जी ने अंडे का केक हनुमान जी के मंदिर में काटा था, उसका क्या जवाब? गलत नहीं, सही है, उसका जवाब दो भाई। अरे छोड़ो भाजपा के मित्रों, झूठे लोग हो, दौलतचंद के लोग हो, दौलतचंद के लोग हो आप लोग। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रकाश पर्व झूठे लोग हो आप लोग, नंबर एक झूठे। कमलनाथ जी का, अरे बीजेपी का मतलब समझते हो, पी-बार बहुत, जे-बार ड्यूटी, टी-बार पार्टी, बहुत छोटी पार्टी, हर जगह आना शुरू हो जाएगी श्रीमान जी। अरे कहीं नहीं होगी भाई, नंबर एक झूठे लोग हो आप लोग। शुरू हो जाएगी। आपकी आदरणीय महोदया पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने हनुमान जी के मंदिर में जेपी धनोपिया जी, उसके बारे में तो कुछ कहो आप, बिना किसी जेपी धनोपिया जी, भारत के दुश्मनों का ठेका लेकर चल रहे हैं। रोकना चाहूंगी, प्लीज रुकिए। जेपी धनोपिया जी, आप मुझे यदि सुन पा रहे हैं, आप यदि मुझे सुन पा रहे हैं, तो कल ही तो आपने बोला था ना कि ये मानवीय त्रुटि हुई है।
मैं वही का अगर मान लो जो रखा हुआ था हमने कल मालूम किया था थर्माकोल की आपने कल माना था ना सर, आपने कल माना था ना कि मानवीय त्रुटि हुई है। त्रुटि हुई है कि थर्माकोल की फ्रेम वहाँ पे रख दी थी और थर्माकोल केक के साथ ही काटा गया है। ये त्रुटि हुई है, मानते हैं। थर्माकोल की हनुमान जी के मंदिर की आकृति वहाँ रखी हुई है। ठीक है, ये नहीं बोल रहे हैं कि हनुमान जी की, ये नहीं बोल रहे कि उसमें हनुमान जी की प्रतिमा थी, ये बोल रहे हैं मंदिर, फ्रेम रखी थी हनुमान जी के मंदिर की, मंदिर के आकार का केक था जो काटा गया था, जिस पर विवाद हुआ था। ये स्वीकार नहीं हो सकती, किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं हो सकती। इसका जी जी जी, शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और अब चलिए सीधे रुक करेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुजरात पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। रोज आंदोलन, नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ। अरे उनका नर्मदा जी तो देश बचाएगी, तुम क्या नर्मदा बचाओ की बात करते। रोज पानी पी के मुझे गाली देते थे, लेकिन उसी नर्मदा जी के चलने मेरे बहनों और भाइयों, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति थी कि आज पूरे कच्छ की तस्वीर बदल दी है। हमारे परिश्रमी किसान अलग अलग तरह के फलों का उत्पादन कर रहे हैं। आप उन्नत खेती कीजिए, नर्मदा जी का पानी आता रहेगा। मेरे बहनों और भाइयों, गुजरात की धरती बड़ी पवित्र धरती है और भोजपुरा में तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी, कोई अंग्रेजों ने चांदी की तस्तरी में रख के आजादी भेंट थोड़ी की थी। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए थे और जब फांसी के फंदा चूमने जाते थे तो डर से पैर नहीं कांपा करते थे। उनके एक हाथ में गीता होती थी, मुंह से भारत माता की जय का उद्घोष निकलता था और हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो मरते समय भी भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। क्रांतिकारी गाया करते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सब कुछ ने उछावर कर दिया और वो श्याम कृष्ण वर्मा जी जो इसी धरती के लाल थे, देश को स्वतंत्र करने के लिए सब कुछ न्योछावर कर गए। और मुझे गर्व है कहते हुए कि नरेंद्र भाई, आपका अभिनंदन करता हूं। उनके अस्थि कलश को आप लेके गुजरात की इस पवित्र धरती पर आए। कांग्रेस शहीदों का अपमान करती है। कांग्रेस की सरकार रही तो हमें यही पढ़ाया गया। देश को आजादी इंदिरा जी ने दिलाई, नेहरू जी ने दिलाई, और कोई को याद ही नहीं करते थे। कल अपमान किया है राहुल गांधी ने स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान। 2-2 जन्म की सजा जिन्हें मिली थी, काला पानी की सजा जिन्हें काटी, देश के लिए सब कुछ लुटा दिया। वैसे स्वतंत्र वीर सावरकर का तुम अपमान करते हो राहुल गांधी, कांग्रेसियों, ये देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और अपमान करना तो इनके स्वभाव में है। इनके नेता रोज नरेंद्र भाई का अपमान करते हैं और नरेंद्र भाई तो प्रधानमंत्री हैं। उनकी मां जब हम देखते हैं तो हृदय श्रद्धा से भर जाता है, देवी है वो। तुम मां का भी अपमान करते हो। ये नरेंद्र भाई का अपमान नहीं, गुजरात का अपमान है और गुजरात की जनता राहुल गांधी इसे कभी सहन नहीं करेगी, कभी स्वीकार नहीं करेगी। आज मुझे आपने गीता की प्रति भेंट की है, मैं धन्यवाद देता हूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अधर्मी बढ़ेंगे, तब तब धर्म की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा। ये कन्हैया ने कहा था। और सचमुच में जब गुजरात की इस धरा को देखता हूं तो 3 महापुरुष मुझे याद आते हैं। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा का मार्ग पूरी दुनिया को दिखा दिया और आजादी ले ली अंग्रेजों से। एक अद्भुत रत्न गुजरात ने केवल देश को नहीं पूरी दुनिया को दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक कर दिया। 550 से ज्यादा देसी रियासतें अगर इकट्ठी करने का चमत्कार किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उनके कारण भारत का आज ये स्वरूप है। कांग्रेसी उन्हें याद नहीं करते कभी। सरदार वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष। और तीसरे नरेंद्र भाई। पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान शान। मैं पहले भी मुख्यमंत्री था जब कांग्रेस की सरकार थी। दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और इज्जत नहीं बची थी हमारे देश की। इंडिया से आए हैं मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार, गड़बड़ी गड़बड़। प्रधानमंत्री उस समय मौनी बाबा थे, वो बोलते ही नहीं थे। जो कुछ करती थी मां और बेटे ही करते थे। प्रधानमंत्री के सामने कागज फाड़ के राहुल बाबा फेंक देते थे। देश की इज्जत नहीं थी कहीं। ये 2014 के पहले का भारत था। और आज जब दुनिया में जाते तो सचमुच में कहते हुए गर्व होता है। नरेंद्र भाई ने एक शक्तिशाली भारत, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण किया है। आज दुनिया भारत के बिना चल नहीं सकती। और उसका उदाहरण जब यूक्रेन का और रूस का युद्ध हो रहा था, हमारे बच्चे फंस गए हजारों जो पढ़ाई करने गए थे। सब चिंतित थे बच्चे निकलेंगे कैसे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।